मेरा नाम है विजय दीनानाथ चौहान। आपको आपकी लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करें, ना कि वो लोग जो हर फ्राइडे को आपको लेके जाएं, चल दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसा नहीं। 25 साल, 30 साल, 12 साल, 14 साल नहीं, आपने 0 से 20 में एंजॉयमेंट करी तो 20 से 80 में आप स्ट्रगल करोगे, पैसे की कमी होगी, दिक्कत होगी, अंडर कॉन्फिडेंट तो रहोगे, कॉन्फिडेंट तो छोड़ ही दो। हाय, मेरा नाम है विजय दीनानाथ चौहान। उम्र 36 साल, गांव मांडवा। बेसिकली हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है कि हाउ टू ग्रो कॉन्फिडेंस, और अमिताभ बच्चन जैसा कॉन्फिडेंस किसके अंदर है जो 50 साल से इस बॉलीवुड पे छा रहे हैं। तो हमने सोचा कि अमिताभ बच्चन का कवर लेते हैं और इस वीडियो को बताते हैं हाउ टू ग्रो कॉन्फिडेंस। अब मैं आपको बता दूं क्या जो अमिताभ बच्चन जी भी हैं वो भी बचपन से तो कॉन्फिडेंस नहीं रहे होंगे। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आप धीरे धीरे ग्रो करते हो अपनी लाइफ में। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कोई जड़ी बूटी है और ये वीडियो देखने के बाद कॉन्फिडेंस हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो टाइम टू टाइम आता है। और ज़रूरी नहीं है अगर आपकी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस आ गया तो वो हमेशा रहेगा। आप डीमोटिवेट जब होते हो तो अंडर कॉन्फिडेंट भी एक चीज़ होती है। तो इसलिए सिंस मैं इस वीडियो को आपको ढंग से समझा पाऊँ, मैंने इस वीडियो को जो पार्ट में बांटा, 3 पार्ट में बांट दिया, क्योंकि आपकी एज हो सकती है 25 साल, 30 साल, 12 साल, 14 साल। तो हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट है जो 12 से 16 साल के अगर बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पर 12 से 16 साल के बच्चे जो देख रहे हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। कैटेगराइजेशन सेम है, तो हम बात करने वाले हैं जितने भी एज 20 से 25 और अबव 30। कैटेगराइजेशन यू हैव इस तरह से है कि व्हाट यू हैव इन हैंड, इंग्लिश, ग्रुप, स्पोर्ट्स, हेल्थ, पर्सनैलिटी, टाइम की वैल्यू एंड स्किल। इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट यू हैव इन हैंड। ये लैपटॉप मैंने इसलिए रखा हो कि मैंने यहाँ पे लिखा है रात को, सो दैट मैं डिस्क्राइब कर पाऊँ जो मैंने अपनी लाइफ में आज तक एक्सपीरियंस किया है। अबाउट 30 तक हम बात क्यों कर रहे हैं कि मेरी एज 32 है, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि 12 से 16 में मैंने क्या गलती की जिसकी वजह से मैं अंडर कॉन्फिडेंट था। और हाँ, जब मैं छोटा होता था बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होता था, उसके रीज़न बताता हूँ आपको। तो व्हाट यू हैव इन हैंड राइट नाउ, अगर आप 12 से 16 के हो, आपके हाथ में स्टडीज़ हैं। अगर मैं बोलूँ कि पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलोगे यार तो सब बताते हैं। यार जो मैंने नहीं किया अपनी लाइफ में ये था कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत कम पढ़ता था और मैं और चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करता था। उससे हुआ क्या, जब मैं कॉलेज में गया तो बहुत अच्छा टॉप कॉलेज नहीं मिला। जब उसके बाद में जॉब मुझे मिली तो बहुत अच्छी जॉब नहीं मिली। हालांकि जो बच्चे अच्छे थे स्टूडियोस उनको अच्छी जॉब मिली। आज भी मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे मुझसे छोटे लोग हैं, जो एज में बात कर रहा हूँ, जो बहुत ही अच्छे कॉलेज से पास आउट है और मुझसे ज़्यादा बहुत पैसे कमा रहे हैं। ये बात आपको जब पिंच होती है जब आप 30 साल के हो जाते हैं और आपको देखते हैं कि आपसे छोटे लोग अच्छी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, ये अच्छा घर उनने बना लिया है, या उनकी जो पोजीशन है डेजिग्नेशन वाइज वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो पढ़ाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। जब मैं छोटा होता था, मेरे टीचर होते थे, वो मुझे बताते थे कि अगर ज़िंदगी में 2 पार्टीशन होते हैं, एक 0 to 20, एक 20 से 80। अगर 0 to 20 में आपने मेहनत कर ली तो 20 से 80 में आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स और इन्जॉय वाली लाइफ जीते हो, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते हो। और वहीं आपने 0 से 20 में इन्जॉयमेंट करी तो 20 से 80 में आप स्ट्रगल करोगे, पैसे की कमी होगी, दिक्कत होगी, अंडर कॉन्फिडेंट तो रहोगे, कॉन्फिडेंट तो छोड़ ही दो। क्योंकि आपको पता अगर पैसा नहीं है तो कॉन्फिडेंस का मतलब आता ही नहीं है। तो right now if you are 12 to 16, the main thing that you should do is focus on your studies। पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, वही आपका इंप्रूवमेंट होगा, कॉन्फिडेंस लाएगा। उसके साथ साथ क्या क्या आता है, दूसरा पार्ट आता है हमारा। पहला था व्हाट यू हैव इन हैंड, दूसरा है इंग्लिश। मानो या ना मानो, इंडिया के अंदर इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे जॉब इंटरव्यू इंग्लिश में होते हैं, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू में इंग्लिश में होते हैं, और इंग्लिश ही हमारे एक तरह की जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी लाइफ में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इंग्लिश पे फोकस करें। कैसे फोकस करना है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप बुक्स पढ़ सकते हैं अलग अलग जो आपके स्टडी से रिलेटेड हो, या फिर जो अगर हैरी पॉटर के फ़ैन हो या कोई मूवीज़ देखते हो तो इंग्लिश बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, बात कीजिए अपने दोस्तों से, पेरेंट्स से इंग्लिश में। उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है मेरी ऑडियंस के बारे में, ये Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के लोग हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं और इंग्लिश में ही बचपन से बात करते हैं। आजकल मैं बच्चे देखता हूँ वो बहुत ही अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, 3-4 साल के भी। दूसरा आता है, तीसरा हमारा जो पार्ट है वो है ग्रुप। आपका जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
ग्रुप से मेरा मतलब है ये हर लाइफ के आपके स्ट्रक्चर में आपको हेल्प करेगा। अगर आपके ग्रुप के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बैड हैबिट है, आई सी पीपल एट एज ऑफ 15 स्मोकिंग सिगरेट्स, मे बी हैविंग गांजा या फिर कोई अदर गलत एक्टिविटीज़ में वो अपने आप को घुसा लेते हैं। तो ग्रुप आपका बहुत मैटर करता है। अगर आपका ग्रुप ऐसा है जो इस चीज़ के बारे में, आपका टाइम आएगा एंजॉय करने का, इन सब चीज़ों में जाने का। ऑफ कोर्स सिगरेट, गांजा, दारू इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, सब लोग बोलते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप कर सकते हो। तो आप बेसिकली उन लोगों के साथ जुड़ें जो शो ऑफ में बिलीव ना करते हो, जो बुरी आदतों में घुसना ना चाहते हो, जिनका लाइफ में कुछ फोकस हो, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। तो वो ग्रुप जो आपका है वो हर लाइफ में, हर एज में आपको हेल्प करेगा। तो अपना ग्रुप जो है वो वाइजली चुने, मतलब ध्यान से चुने किसके साथ आपको रहना है, टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि उस ग्रुप के साथ आप बहुत कुछ सीखते हो और आपका जब कुछ नया सीखते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ग्रो करता है। देन फोर्थ इज स्पोर्ट्स। आप माने हो ना मानो, आप जो इस एज में हो आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि कौन सा स्पोर्ट्स आपको पसंद है। आई वुड सजेस्ट कि आपको 3 से 4 स्पोर्ट्स खेलने चाहिए और जो स्पोर्ट्स आपको ज़्यादा सबसे अच्छा लगता है उसमें आपको एक्सेल करना चाहिए, क्योंकि उससे होगा क्या, आपकी एज जो है अभी ग्रोइंग एज में है। आप जब बढ़ रहे होते हो तो आपकी हाइट आपकी फिजिक ग्रो कर रही होती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलोगे तो हेल्थ पे आपका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत निखर के आएगी बाहर। तो स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स के साथ साथ आपको वो हेल्प करता है अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में। हेल्थ में मैं सजेशन ये दूंगा, जितना कम हो सके उतना कम जंक फूड खाओ, टेस्ट करो सब कुछ बढ़िया है, घर का खाना ज़्यादा खाओ, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार जब आप घर से निकल जाओगे कॉलेज के लिए या फिर फर्दर जॉब के लिए, आप अपने घर का खाना मिस करने वाले हो। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। देन पर्सनैलिटी के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगा 12 से 16 कि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी चेंज होने वाली टाइम टू टाइम। तो आप अपना हाइजीन अच्छी तरह से रखिए, रोज़ नहाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, साफ सुथरे। तो ये अगर आप मेंटेन कर रहे हो, गुड टू गो। टाइम की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कोई सी भी एज में, आप किसी भी एज में अगर टाइम की वैल्यू आप रखते हो, आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करते हो, ट्यूशन पे अच्छे जाते हो, देन आके आप अपना स्पोर्ट्स में डाल रहे हो, देन कम स्क्रीन टाइम ऑन सोशल मीडिया आप कर सकते हो। यूट्यूब पे 1 घंटा कुछ सीखने के लिए कर रहे हो तो ठीक है। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा जब पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आएगा, जब आप टाइम की वैल्यू करोगे, आप जब अच्छी तरह से अपना टाइम यूटिलाइजेशन करोगे तो आप स्किल सीखोगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एज में। क्योंकि आप अभी, आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, आपका दिमाग ग्रो कर रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है। तो स्किल आप क्या सीख सकते हो, अगर मैं आपको बताऊं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करेगी। जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया था, जब मैं 12th क्लास में एडमिशन लिया था तो मैंने डांसिंग क्लास ज्वाइन की थी। तो यानी कि मैंने स्किल पे फोकस किया। स्किल कैन बी डांसिंग, गिटार, म्यूजिक और एनीथिंग। वो भी आपको जो स्टैंड आउट करेगी। अगर आपको कोई नई चीज़ आती है, आप जाते हो किसी रिश्तेदार के घर पे, दोस्त के घर पे, अगर आप अच्छा डांस करते हो, गिटार बजाते हो, गाना गाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। आप भी उन बच्चों को ज़्यादा पसंद करते हो जो कि एक अटेंशन ग्रैब करते हो, उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करता है। तो स्किल पे ज़रूर फोकस कीजिए। स्किल आपके पास होनी चाहिए। दैट कैन बी एनीथिंग। स्पोर्ट्स में भी हो सकती है वो स्किल। आप एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जो अपने कॉलेज के या फिर अपने स्कूल के टॉपर्स हो सकते हो स्पोर्ट्स में, तो वो भी काफ़ी इंप्रूव करता है। दैट यू कैन ऑल्सो फोकस। नाउ कमिंग डाउन टू एज नंबर 20 to 25, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। अगर आप वो लोग हो और पुराना आपने सब कुछ भूल चुके हो, सब कुछ छोड़ दिया है, तो 20 to 25 पे हम फोकस करेंगे। अगेन हमारे जो पॉइंटर्स होंगे बट यू हैव इन हैंड: इंग्लिश, ग्रुप, स्पोर्ट्स, हेल्थ, पर्सनैलिटी, टाइम की वैल्यू एंड स्किल। तो जो हम बात करने वाले हैं करियर। अगर आप 20 से 25 के एज में हो और आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो आप जिस भी जॉब में हो, गिव योर 200%। आप उस क्रिब नहीं कर सकते कि मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिली या फिर मुझे ऐसा चाहिए। वो टाइम जा चुका है। ज़्यादा पास्ट में टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रेजेंट में फोकस करना है। जो भी कुछ है आप एक्सेल कर रहे हो उसमें 200% दो। एक चीज़ आप मान लो, ज़िंदगी में माए हैं, जॉब ज़रूरी है किसी तरह का भी। आप कोई बिजनेस भी करते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को भी जॉब पसंद नहीं होता है। जिससे भी आप जाके पूछ लो, वो ये बोलेगा इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ वेरी माइनर पार्ट ऑफ आवर लाइफ बट वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव, बिकॉज हमें पैसे चाहिए तो करना पड़ेगा। अगेन देन सेकेंड पॉइंट इज इंग्लिश।
आप कोई भी एज में हो, इंडिया में हो, बाहर हो, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो प्रेजेंटेशन होंगी जॉब में, या फिर आप जो सीनियर से बात करोगे, कलीग से बात करोगे, वो उसमें इंग्लिश कन्वर्सेशन बहुत होंगी। वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। वन रिटन कम्युनिकेशन टिप दैट आई कैन गिव यू इज, आप अपने लैपटॉप के अंदर ग्रामरली डाउनलोड कर सकते हो, तो आपका हमेशा ग्रामर सही करता है, आपको सजेस्ट भी करता है और अच्छे वोकैब में जाने, वोकैबलरी डिफरेंट वर्ड में, तो वो आप कर सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, इंग्लिश मूवीज आप डेफिनेटली देख रहे हैं, कोशिश कीजिए उसको समझें भी, सिर्फ देखने के लिए ना देखिए, क्योंकि आप एज में देखते हैं बहुत सारी मूवीज, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ग्रुप पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12 से 16, क्योंकि इस ग्रुप में आपको इतने डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे। आप एक 20 साल के लड़के से बात कर रहे होगे और आप एक 35 साल के सीनियर से बात कर रहे होगे, तो आपको ये देखना है कि इंपॉर्टेंट ग्रुप कैसे फाइंड आउट करें, कैसे उन लोगों को चुने जो आपको आपकी लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करें, ना कि वो लोग जो हर फ्राइडे को आपको लेके जाएं, चल दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं करोगे, तो कॉन्फिडेंस तो भूल जाओ, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आपकी हेल्थ खराब होगी और बहुत चीज़ खराब होने वाली है। ऐसे दोस्त ढूंढो जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं, ना कि ट्रैवल वो वाले दोस्त नहीं, मनाली आज फ्राइडे जाएंगे, दारू पियेंगे, सैटरडे दारू पियेंगे, संडे वापस आ जाएंगे। ऐसे लोग जो कल्चर को सीखना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलना चाहते हैं, उससे आप जितना कुछ सीखते हो, क्योंकि साथ में साथ जब आप 20-25 साल के हो जाएंगे तो आपके बहुत सारे ऐसे इवेंट में जाओगे जहाँ पे आपको बात करने का मौका मिलेगा। आपके पास कोई टॉपिक होना चाहिए कुछ बात करने के लिए। अगर आप यही बात कर रहे हो, दारू सिगरेट तो ज़्यादा कोई करना नहीं चाहते, तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपने जगह देखी है, आप कन्वर्स कर सकते हो। किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हो तो उससे कोई बात की, जैसे अगर क्लाइंट से आप बात कर रहे हो, हाय सर माय नेम इज़ हर्ष, आप कहाँ से, उसने बोला मैं मनाली से हूँ या हिमाचल से हूँ या उत्तराखंड से हूँ, अरे सर अभी तो मैं कुछ दिन पहले उत्तराखंड में गया था, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आप एक कनेक्ट बनाते हो। जब आप कनेक्ट बनते हो तो बाय डिफॉल्ट जब क्लाइंट एक नॉर्मल सॉफ्ट कॉर्नर कंफर्टेबल एक सिचुएशन में आ रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल आई वुड सजेस्ट प्लीज डू एज मच एज ट्रैवल, जितनी आपको लीव्स मिलती है, जितना आपको टाइम मिलता है, सारा टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन ट्रैवल का मतलब ये नहीं है कि आप दारू पी रहे हो, लोगों के जाके वहाँ सो जाते हो, घूमते हो फिरते हो, माल गांजा, ये नहीं है ट्रैवल का मतलब। ट्रैवल का मतलब है एक्सप्लोर फूड, एक्सप्लोर पीपल, एक्सप्लोर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट डोंट ट्रैवल आउटसाइड इंडिया बिकॉज वो एक्सपेंसिव होने वाला है। पहले इंडिया के इतनी प्यारी जगह हैं, वहाँ पे आप घूमिए। देन आता है स्पोर्ट्स। अगेन स्पोर्ट्स आ गए आपकी लाइफ में। मैं मानता हूं कि 20-25 साल के अगर आप हो गए हो और आप जॉब करते हो तो स्पोर्ट्स में अभी कोई इंटरनेशनल करियर है, बहुत बड़ा करियर नहीं बन सकता है, लेकिन आपको स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। टीम बिल्डिंग एक्टिविटी, आपकी हेल्थ, आप एक स्पोर्ट्स खेलते हो तो वर्कआउट से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप करता है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, रन कर रहे हो, आप खुद आपकी फिजिक को अच्छा महसूस करते हो, कपड़े पहनते हो अच्छे लगते हैं। तो स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है विच बेसिकली हेल्प यू इन हेल्थ। आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। आप जब स्पोर्ट्स खेलोगे, वर्कआउट करोगे, तो आप चाहोगे कि मैं अच्छी प्रोटीन वाली डाइट लूँ, ज़्यादा अनहेल्दी फूड ना खाऊं, अच्छी पर्सनैलिटी हो। और किसको नहीं पसंद है अटेंशन यार लाइफ में। अगर आप 20-25 साल के हो, आप नए ऑफिस में जाओगे, आपको अटेंशन मिलेगी, फीमेल अटेंशन भी मिलेगी। अगर आपको वो चाहिए और कॉन्फिडेंस अगर आपको गेन करना है उनसे बात करने के लिए, स्पोर्ट्स खेलते हो, अच्छा खाते हो, कपड़े आप पे अच्छे लगते हैं, तो आपको बात करना है पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी को कैसे इंप्रूव करना है, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू बिगेस्ट टर्न ऑफ करके, वीडियो राइट में आ जाएगी आपके पास, वहाँ देख सकते हो। बाकी अगर आप अच्छा खाते हो, अच्छी आपकी फिजिक है, कपड़ों में थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा कमा रहे हो। अगर आप दारू सिगरेट में हो तो मैं आपसे बातें नहीं करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों से जो कि पैसा अपना बचाते हैं, घर पे देते हैं, जो थोड़ा बहुत पैसा होता है वो अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, दैट कैन बी एनीथिंग, मे बी लर्निंग अ स्किल, मे बी इन्वेस्टिंग सम अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, एंड अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कीजिए। फिर आती है टाइम की वैल्यू। टाइम की वैल्यू तो मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। अगर आप 20 से 25 साल के हो और आप अपने ट्रैवल जो टाइम है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने ऑफिस से मोर देन 1 आवर ट्रैवल कर रहे हो इन वन गो, मतलब आप जाते हो फॉर एग्जांपल गुड़गांव टू दिल्ली, 1 घंटा लगता है, फिर इज फाइन, 2 घंटे दिन की कोई बात नहीं। अगर आप उससे ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जो कि गाजियाबाद से आते हैं या फिर बहुत दूर से आते हैं गुड़गांव काम करने, 2.5 घंटे एक साइड लगता है। अगर आप अपने लाइफ के 5 घंटे ट्रैवल में, 4 घंटे ट्रैवल में वेस्ट कर रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। आज जॉब छोड़ दो, मैं आपको बोल रहा हूँ। इसका रीज़न बताता हूँ सिंपल सा, 8 से 9 घंटे आप सोओगे, बचे आपके पास 16 घंटे, 16 घंटे में से 10
घंटे की जॉब होगी, मोटा मोटा 10 घंटे इजीली हो जाता है, बचे 6 घंटे। 6 घंटे में से अगर आप 5 घंटे डेली वेस्ट कर रहे हो ट्रैवल में, आपके अंदर कोई जान नहीं बचेगी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, कोई स्किल सीखने के लिए, कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए, कोई अच्छा प्रोटीन वाला खाना। क्योंकि जब थके हारे जाते हो तो जो भी आपको मिल रहा है वो आप खा जाते हो, ज़्यादा सोचते नहीं हो। अगर आप फैमिली के साथ रहते हो, आई अंडरस्टैंड कि फैमिली के साथ रहना ज़रूरी है, बट अगर आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो और अपने आप को अब एक्सर्ट कर रहे हो ट्रैवल में, तो होना क्या है, कुछ टाइम के बाद आप परेशान हो जाओगे, आपका पेट निकल जाएगा और वही आपका जो हेल्थ ख़राब होगा वो आप अपने बहुत पीछे चले जाओगे अपनी लाइफ में और ग्रो करने में आपको दिक्कत होगी। और जब आप पर्सनैलिटी आपकी अच्छी नहीं होती, पेट निकला होता है, थके होते हो, परेशान होते हो सुबह ट्रैवल करके, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो टाइम की वैल्यू मैं बता दिया, अगर टाइम आप वेस्ट कर रहे हो स्किल भूल जाओ। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ डू नॉट वॉच नेटफ्लिक्स, अमेजोन ज़्यादा देख सकते हो वीकेंड पे, लेकिन किसी स्किल में इन्वेस्ट कीजिए। स्विमिंग आपको नहीं आती है, स्विमिंग सीखिए। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो गाड़ी चलानी सीखिए। इस चीज़ों से ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है और आप एक अच्छे ह्यूमन और आप डेवलप करते रहते हो। कोई भी टाइम से अगर आप हर साल कुछ ग्रो कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है। अब आता है हमारा लास्ट कैटेगरी विच इज अबाउट 30। सेम टॉपिक होंगे, व्हाट यू हैव इन हैंड, इंग्लिश, ग्रुप, स्पोर्ट्स, हेल्थ, पर्सनैलिटी, टाइम की वैल्यू, स्किल। तो अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अबाउट 30, तो उसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में कहीं स्टक हो, आप अपने कंफर्ट जोन में फंसे हुए हो, आप जिस जॉब में हो आपको वहाँ पे करियर ग्रोथ नहीं मिल रही, या कि कोई डीमोटिवेशन या कोई बोल सकते हो कोई लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी हुई जिससे आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हो। ऐसा चीज़ होना बहुत नॉर्मल है, वो आपके टाइम टू टाइम एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। किसी कलीग को प्रमोशन मिल गया जिसने आपसे बाद ज्वाइन किया था क्योंकि उसके अंदर स्किल ज़्यादा है, या फिर उसने MBA की हुई है, विच इज़ फाइन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इन चीज़ों से निकलने के लिए। पहले तो यही बोलूँगा, जिस जगह पर भी आप हो अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपने बचपन में ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, MBA नहीं की है, एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हो जैसा कि मैं भी हूँ, तो आपसे छोटे एज के लोग आएंगे जिन्होंने MBA की है बहुत टॉप कॉलेजेस से, और वो आपसे ऊपर होंगे। सैलरी भी ज़्यादा होगी, पर्सनैलिटी भी ज़्यादा अच्छी होगी और हर चीज़ में वो एक्सेल करेंगे। लेकिन अगर आपने स्टार्ट कर दे कंपेयर करना उनके साथ, उसी दिन आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, डीमोटिवेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मेहनत की है, 15 साल तो आप पहुँचे हो। अब आपके हाथ में क्या है? मेहनत करना। वही आपको आगे ले जा सकती है और कुछ आगे नहीं ले जा सकता। आप दोबारा जाके अपनी स्टडीज़ नहीं कर सकते, MBA में टाइम ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकते क्योंकि MBA आपको 30 लाख रुपए मांगता है, टाइम मांगता है। अगर आप इस पोजीशन में हो कि आप कर सकते हो तो प्लीज़ गो फॉर इट। नहीं हो, आपकी फैमिली है, शादी हो चुकी है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, तो जहाँ पे हो उस जॉब के अंदर 200% 300% दीजिए। साथ में साथ बहुत ज़्यादा ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आपकी स्किल एनहेंसमेंट के लिए होते हैं। लोगों से बात कीजिए और अपने करियर को ग्रो कीजिए। इंग्लिश, हो सकता है ये भी एक फैक्टर हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो कि मैं कैसे इंग्लिश को ग्रो करूं। सिंपल सा है दोस्त मेरे भाई, बात करो इंग्लिश में अपने कलीग से, अपनी बीवी से, गर्लफ्रेंड से, पेरेंट्स से, न्यूज़पेपर पढ़ो। जब तक आप कन्वर्स नहीं करोगे, आप गलत करोगे ठीक है, एक बार 2 बार, लेकिन जब तक नहीं करोगे वो नहीं ठीक होने वाला। तो ये आपको ही करना पड़ेगा। कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई ईजी तरीका नहीं है इसको सीखने का, करने से ही इम्प्रूव होगा। देन ग्रुप, ऑफ कोर्स आप इस ग्रुप में आ चुके हो जहाँ पर आप बहुत सारी पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, कज़न की शादी। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके दोस्त का बर्थडे आपके बिना हो सकता है? हो सकता है। आपके कज़न की शादी आपके बिना हो सकती है? हो सकती है। आपके किसी भी कोई पार्टी पर चल रही है ऑफिस की, आपके बिना हो सकती है? हो सकती है। आपने ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुका है, तो आपको अपना जो टाइम है बहुत ही वाइजली इन्वेस्ट करना है उन चीज़ों में जो आपको हेल्प करेगा। चाहे वो हेल्थ हो, जो कि मेरा अगला टॉपिक भी है, किसी स्पोर्ट्स में आपको डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मैं 30 साल में ही बूढ़ा लग रहा हूँ, मेरे बाल उड़ रहे हैं, मेरे पेट निकल गया है, तो आपको क्या हेल्प करेगा? आप जिम अगर कर रहे हो उसके बाद भी सक्सेसफुल नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं मिल रही, कोई स्पोर्ट्स खेलो। मैं भी एक स्पोर्ट्स खेलता हूँ, जो बेसिकली मैं 2 स्पोर्ट्स खेलता हूँ, फ्रिस्बी एंड बैडमिंटन, जो कि बहुत हेल्प करता है मुझे नई चीज़ सीखने में, कॉन्फिडेंस गेन करता है। साथ में वर्कआउट भी करता हूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि दोनों की चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कीजिए, कोई स्पोर्ट्स ज़रूर खेलिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ,
आपका जो पर्सनैलिटी है, कई बार तो आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है लेकिन आपकी हेल्थ इतनी ख़राब होती रहती है, आप मोटे दिख रहे हो, ग्रूमिंग पे फोकस नहीं कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें। तो हेल्थ आई वुड सजेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। हेल्थ पे फोकस कीजिए। अगर आप अबव 30 तो आई वुड सजेस्ट कि रात को डिनर में कार्ब्स मत खाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो 25 के बाद स्लो होने लगता है, 30 के बाद तो बहुत स्लो हो जाता है। मेरा भी स्लो हो गया, मेरा भी हल्का सा पेट है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ मेंटेन करने का। कोविड के बाद काफ़ी लोग हेल्थ से के प्रेशर से फील कर रहे हैं, बट आप उस पर फोकस कर सकते हो। डाइट पे फोकस कीजिए, अच्छा खाना खाइए, रात को कार्ब्स मत खाइए, वर्कआउट कीजिए, स्पोर्ट्स खेलिए। पर्सनैलिटी, कई बार ऐसा होता है कि हम इतना ज़्यादा पैसा बचा लेते हैं कि अपने कपड़ों में कभी पैसे खर्च नहीं करते। अगर आप 30 साल के ऊपर हो गए, आपकी पोजीशन सीनियर मैनेजर है, तो प्लीज़ इन्वेस्ट इन योर क्लोथ्स। आप अगर अच्छे कपड़े पहनोगे, जब भी आप कभी भी याद रखना ज़िंदगी में, जब आप शादी में जाते हो, तैयार होते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, आप कॉन्फिडेंस फील करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट करता है। तो अगर वो ही आप रोज़ करोगे तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको बहुत सारे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, बहुत सारी अटेंशन मिलेगी, तो आप वैसे ही कॉन्फिडेंस फील करोगे। देन अब आता है टाइम की वैल्यू। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, टाइम की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो ग्रुप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, टाइम आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो बिल्कुल सही होना चाहिए। देन स्किल, अब ये एक बड़ा ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि 30 साल में मैं क्या स्किल एनहेंस करूँ। यार जब तक आप स्किल एनहेंस नहीं करोगे ना, तो आपके प्रमोशन भी एनहेंस नहीं होगा। आपको कुछ नया डालना पड़ेगा। चाहे वी लुकअप एक बेसिक सा स्किल है, लेकिन आपको डालना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको डालनी पड़ेगी। लीडरशिप स्किल्स, अगर आप 30 साल के हो, मैनेजर बन गए हो, सीनियर मैनेजर बन गए हो, आगे ग्रो नहीं कर रहे हो, अब आपका टाइम नहीं है अपना काम दिखाने का, आपका टाइम है अपनी टीम से काम करवाने का और फिर उनका दिखाने का। सो हर रोल बहुत डिफरेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर मैंने कुछ मिस किया है, और आपको ये वीडियो अगर हेल्प की है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हो, और ये भी बता सकते हो क्या वीडियो मैं बनाऊँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु नीड कॉन्फिडेंस।